मुसलमानों की हर चीज से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुसलमानों पर ऐलान जंग कर चुकी है। आप बगैर किसी को नोटिस दिए किसी का डेमोलिशन नहीं कर सकते। आप ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 सेक्शन 343 कहता है, चाहे वो असद की दुकान हो या हमारे गुप्ता साहब की दुकान हो, आप कौन होते तय करने वाले? क्या अप्रैल 20 को बीजेपी दिल्ली के चीफ ने लेटर नहीं लिखा कि ये पत्थरबाज हैं, इन लोगों ने इस तरह का काम किया है, इनके कारोबार को, इनकी दुकानों को, घरों को तोड़ दिया जाए? वो लेटर लिखा उन्होंने। यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा 2019 में कि दिल्ली में 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। मैं चैलेंज कर रहा हूं जनाब अमित शाह को और वो कंसर्न मिनिस्टर को कि क्या वो सैनिक फार्म्स को, छतरपुर एनक्लेव को और आपके वसंत कुंज एनक्लेव को तोड़ेंगे? 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज तोड़िए ना। आप कौन कह रहा है आपको नहीं तोड़ने के? तोड़ के दिखाइए, क्योंकि वो अमीरों के महल हैं। आप गरीबों की झोपड़ी, गरीबों के रोजी रोटी को बर्बाद करेंगे, मगर अमीरों के महलों को कभी आंच आने नहीं देंगे आप। और नफरत इतनी भर दी गई थी कि जो दुकान दिखी वो मुसलमान की तोड़ो उसको। तो उन्होंने ना मुसलमान में फर्क किया ना गुप्ता साहब में किया। अब गुप्ता साहब सुप्रीम कोर्ट गए, बताना पड़ेगा मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में गुप्ता साहब को और जितने वहां पर गरीबों की दुकानों को आपने तोड़ दिया, ज्यादातर मुसलमानों की थी, आपने क्या नोटिस दिया उनको? क्या बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री के दिल में एक इंसानियत का दिल नहीं है कि एक मासूम बच्चा, उसकी दुकान तोड़ी गई, उसकी बाप की तो 54-58 को चुन रहा है, टेट्रा पैक जो फ्रूट की जूस है उसको चुन रहा है। एक औरत पुकार कर कह रही है कि भैया मेरे बच्चों की पढ़ाई इससे होती है। एक घर है जिसका स्टेयरकेस आपने तोड़ दिया, ऊपर 8 लोग घर में बैठे हैं। ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी गरीबों से मोहब्बत है। जहां पर मंदिर के सामने इलीगल एंक्रोचमेंट था तो मंदिर के जिम्मेदारों को कहा गया कि बुलडोजर नहीं आएगा, आप निकाल दीजिए। और मस्जिद के सामने था तो आपने बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया, जिसका आपने अभी जिक्र किया। हम वहां पर गए थे उस मस्जिद में, वहां पर एक खबर थी, खबर को आपने डिमोलिश कर दिया। खबर के सामने एक मंदिर थी, माशाल्लाह से आज भी इंटैक्ट है वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है और कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है मुसलमानों को। तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जो आजकल मौन व्रत पर बैठा है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसने तो यह कह दिया कि वो इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। बेशर्मी के साथ कह दिया उन्होंने, ताकि दोबारा फिर जाकर तोड़ा जाए, क्योंकि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग वहां पर बसते हैं। पुलिस अगर है तो किस लिए है? सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर का काम करेगी क्या? देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री पुलिस के पावर्स भी ले चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए खतरा है, उसको गोली मार दो, तो क्या गोली मार देंगे? तो फिर देश रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा ना मैडम, फिर तो एनआरकी चलेगी।